आज हमारी टीम पहुंची है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दंतौर। तो बात करेंगे यहाँ का। जिस प्रकार हमने सौंदर्य देखा तो हमें ऐसे लगे कि जैसे विद्यालय के अंदर किस प्रकार बदलाव हुआ। तो आज जानेंगे यहाँ के जो हमारे साथ प्रधानाचार्य है श्रीमान धर्मपाल जी बिश्नोई, तो इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार विद्यालय के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं या बच्चे किस प्रकार यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली में जिस प्रकार अपनी भूमिका रखते हैं और आगे भी जिस प्रकार यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कैसे बच्चों को मिल रही है। क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में देखा गया है कहीं ना कहीं समस्याएं रहती हैं, लेकिन यहाँ के जो विद्यालय है इसके अंदर एक मनमोहक बात करें, यहाँ का जो सौंदर्यकरण है एक मन को मोहने वाला है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे सर से। तो धर्मपाल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विद्यालय में पधारे आप, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो जिस प्रकार आज हमारी टीम पहुंची है दंतौर महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर, तो जिस प्रकार यहाँ के जो हमारे साथ प्रधानाचार्य है श्रीमान धर्मपाल जी बिश्नोई, इनकी जो सुविधाएं किस प्रकार बच्चों को मोटिवेशन और क्या क्या यहाँ की सुविधाएं हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा इनको, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ की जिस प्रकार ये कार्यभार संभाला तो उस टाइम की स्थिति में और वर्तमान की स्थिति में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। तो हमें भी लगा कि इस विद्यालय की कहीं ना कहीं जो ये बदलाव है किस प्रकार हुआ। तो जानेंगे धर्मपाल जी सर से। सर, जो अब इतना अचानक बदलाव आपके आने के बाद में जो विद्यालय की भी वर्तमान स्थिति है किस प्रकार मैनेज किया? सबसे पहले तो आपका जो चैनल है वो हमारे विद्यालय में पधारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यालय विकास का जहाँ तक प्रश्न आपने किया है, विद्यालय में विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों की कमी होगी, कमियां भी हमेशा रहती है और विकास भी चलता रहता है। तो जो चीज़ें मुझे लगी कि इन चीज़ों का विकास मेरे से हो सकता है, तो मैंने राज्य सरकार की योजनाओं से, यहाँ के जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है या फिर भामाशाह है, उनसे सहयोग लेकर के और ये प्रयास किया है कि मैं विद्यालय की जो कमियां हैं उनको पूर्ति कर सकूं। सरकार से भी पूरा सहयोग मिलता है हमारे को, भामाशाहों से भी मिलता है और जो संस्थाएँ हैं उनसे भी पूरा विकास मिलता है। तो सर, लगभग अगर बात करें आपके कार्यकाल की, इस विद्यालय में आपको कितना समय हो चुका? मेरे को लगभग 15 महीने हो चुके हैं। 15 महीने पहले जब आप आए थे क्या स्थिति थी और किस प्रकार सुधार हुआ? नहीं, थोड़ी बहुत सुविधाओं का अभाव आज भी है, ऐसी बात नहीं है। सुविधाओं का अभाव चलता रहता है, कुछ चीज़ें पुरानी होती है, टूट जाती है, फिर नई खरीदनी पड़ती है। छोटी बड़ी सुविधाएँ हैं, वो निरंतर एक विकास है, वो प्रक्रिया में चलता रहता है। मैं जब यहाँ आया था तो थोड़ी बिल्डिंग के जो चार दीवारी वगैरह थी उनकी मरम्मत का काम बाकी था, विद्यालय में रंग रोगन का काम बाकी था, विद्यालय में जो बच्चों के बैठने के लिए जो सुविधाएं थी उनका काम थोड़ा बाकी था। तो मैंने भामाशाहों के माध्यम से, समय सेवी संस्थाओं के माध्यम से और जो राज्य सरकार से, जैसे पंचायत समिति में, तो वहाँ से उनसे निवेदन किया कि आप हमारे विद्यालय की तरफ थोड़ा ध्यान दो और व्यवस्थाएँ बिल्कुल पूरी होगी। मूलभूत और आधारभूत जिस प्रकार आवश्यकताएं रहती है बच्चों की, जैसे पेयजल की या टॉयलेट बाथरूम की, तो किस प्रकार यहाँ के बच्चों को क्या सुविधाएं? देखिए, आज हमारे विद्यालय में साफ़ सुथरी पानी की जो टंकी है वो बनी हुई है और उसके बाद में नियमित उसकी सफाई भी हो रही है। वाटर कूलर भी भामाशाह द्वारा दिए गया है। उसके बाद में पंचायत समिति से और जो कार्यकारी एजेंसी पंचायत है, ग्राम पंचायत, वहाँ से विद्यार्थियों के लिए एक टॉयलेट बना हुआ है। बच्चियों का अलग है, विद्यार्थियों का अलग है, वो भी अभी पिछले साल ही बनाया गया है। और इसके अलावा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है या MDM है या विद्यार्थियों को और जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है, वो बिल्कुल सही पारदर्शिता ढंग से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें आपके यहाँ पे जिस प्रकार बच्चियों की भी स्ट्रेंथ काफ़ी है, तो उनकी सुरक्षा के लिए या किस प्रकार आप हमेशा आगे क्या आपके कदम रहते हैं? बच्चियों की जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है तो उसके लिए हमारे जो विभाग है वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण बच्चियों के लिए दे रहा है या और भी और अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनसे। हमारे जो विद्यालय में 4 अध्यापिका भी है, तो वो प्रशिक्षण उन्होंने ले रखा है। तो वो नियमित रूप से बच्चियों को उनकी शिक्षा भी देती है, प्रशिक्षण को व्यवहार में भी ला रही है। और दूसरी बात, हमने उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से पेटिका बना रखी है कि उनके कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो, जो सीधा वो अगर किसी अध्यापक को ना बता सके तो वो पेटिका में भी डाल सकती है। तो सारी व्यवस्था है सुरक्षा के मामले में।
बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चियों को एक आत्मरक्षा के लिए जिस प्रकार की गोपनीय चीज़ें भी होती है, तो वो आपने पेटिका की भी व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल, विद्यालय में पेटिका की व्यवस्था है और ऐसी कोई बच्चियों से पर्सनल कोई समस्या है तो मैंने अध्यापिकाओं को भी कह रखा है कि वो उनसे बिल्कुल एक मित्रवत व्यवहार की तरह रखते हुए और उनसे बातचीत कर सकती है। सर यहाँ पे अगर बात करें स्टाफ की, अपने कितना उपलब्ध है, किस प्रकार? यहाँ 9 तो जो शैक्षणिक स्टाफ है वो है और उसके बाद में एक सफाई कर्मी और एक जो अपने फोर्थ ग्रेड जिसको बोलते हैं जो, तो वो कुल मिला के 11 का स्टाफ है हमारे पास। वो एनजीओ से है और 9 शैक्षणिक स्टाफ है। तो आपको यहाँ पे आए हुए लगभग 15 महीने बता रहे हो, तो एक रिजल्ट भी आपने शो किया, किस प्रकार रहा आपके विद्यालय का प्रदर्शन? बिल्कुल, हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा था। 100% परिणाम रहा। और अगर बात करें खेल कूद और अन्य जिस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, तो उनमें अपने विद्यालय की भूमिका कैसे रहती खेल कूद का जहाँ तक मैंने देखा है तो हमारा जो विद्यालय है वो खेल कूद के मामले में, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के मामले में और अन्य जो परीक्षाएं होती है जैसे जो अपने सामान्य ज्ञान वगैरह की, तो उनमें हमारे विद्यार्थी हमेशा अव्वल रहते हैं। पूरे गांव में जो अन्य विद्यालय हैं उनमें भी हमारे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय स्थान पर रहते हैं। कहीं ना कहीं बात करें मैनेजमेंट की, आप यहाँ के प्रधानाचार्य होने के नाते मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं समस्याएं भी रहती है, आपको क्या अनुभव हुआ? नहीं, मेरे मैनेजमेंट में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। मेरा जो स्टाफ है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से काम कर रहा है और एक विद्यालय के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि पूरा स्टाफ मिल करके काम करे। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता और एक अकेला आदमी विद्यालय विकास नहीं करवा सकता। चाहे शैक्षणिक विकास हो, चाहे विद्यालय का विकास हो, चाहे बच्चों का विकास हो, उस मामले में पूरे स्टाफ का सहयोग जरूरी होता है और मेरा स्टाफ पूरा सहयोग कर रहा है। कहीं ना कहीं सर देखा गया कि जैसे जिस प्रकार आपने एक संघर्ष के साथ में जो विद्यालय की रूपरेखा को चेंज करने का जो एक ठाना और उसको करके दिखाया, तो अपने जैसे जॉब के टाइम से अलावा भी टाइम निकालना पड़ता है, तो अन्य शिक्षकों के लिए क्या उदाहरण रहेगा? नहीं, अन्य शिक्षक, कई शिक्षक बाहर से आते हैं जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो इतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ से लोकल हूँ। तो मुझे जब ईश्वर ने शिक्षा विभाग में नौकरी दी है और इतना अच्छा मतलब पद मुझे दिया है शिक्षक का, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे अपने ऑन ड्यूटी विद्यालय के लिए समर्पित है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ दंतौर महात्मा गांधी जिस प्रकार इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, तो वहाँ से धर्मपाल जी प्रधानाचार्य, जिन्होंने बताया कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं किस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ का जो बदलाव है विद्यालय के, जिस प्रकार एक सौंदर्यकरण को इन्होंने बदलने का प्रयास किया। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि अध्यापक को अपने जो कार्य है वो एक लगन के साथ करना चाहिए और इसमें चाहे अन्य समय भी लगे तो भी देना चाहिए। क्यों सर? जी सर। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।